हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी बहुत समय से बिज़ी था। चलिए, मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है। मैं इसका अपना फेवरेट टाइम इंटरवल 1 मिनट खोल लेता हूँ। हम 1 मिनट का एनालिसिस करते हैं सैटरडे से। आज संडे 10 अगस्त है। हम सैटरडे 10 अगस्त 8 AM से एनालाइज करते हैं पूरे एक दिन का। ठीक है। सैटरडे 9 अगस्त 8 AM आता है यहाँ पर। इस जोन से अब तक का पूरा एनालिसिस बताऊँगा। देखो, अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेनी होती, पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, फ़ोन स्क्रीन्स पे विजिबल नहीं हो पाता है ना। देखिए, अगर मुझे सिर्फ इतना पता है तो मैं क्या क्या लेवल्स मार्क कर लेता। मुझे अपना एक लेवल ये पता है। वैसे ना, ये लेवल ही बहुत छोटा लेवल है। इससे अच्छा लेवल मेरे पास ये रहता। क्योंकि एक तो डबल टचेज़ हुए हैं और ऊपर से एक बहुत ही क्लियर कट लेवल है। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेवल क्या मार्क करता? मैं अपना नेक्स्ट लेवल ये वाला मार्क करता। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल क्या रहता? मेरा नेक्स्ट लेवल ये रहता। मैं सबसे क्लियर कट लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, जो कि सबसे आसानी से दिख जाएंगे, एक अंधे को भी दिख जाएंगे। ठीक है। और एक लेवल मैंने आपसे ये कहा, हालांकि इतना अच्छा लेवल नहीं लग रहा, पर मार्क कर लिया, ये वाला। चलो ठीक है, अब मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ आगे को। ये मेरा लेवल था, मैंने इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए कितना ब्यूटीफुली रिएक्ट करती है प्राइस इन लेवल से। जैसे ही देखो, मैं क्या एक्सपेक्ट करता, प्राइस यहाँ इस लेवल को तोड़ी है तो इस लेवल से रिजेक्शन लेगी तो मैं और नीचे शॉर्ट करूँगा। पर प्राइस ने क्या करा? प्राइस ने यहाँ पे एक लेवल बनाया छोटा सा, जहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाई। उसके बाद फिर यहाँ पर ना उसने बहुत सारे डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना दिए। देखो, ट्रिपल टॉप बना दिए। फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि यार अब तो प्राइस नीचे जाएगी। पर प्राइस का सबसे नीचे वाला लेवल, ये वाला लेवल तो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। प्राइस ने यहाँ से फिर से ट्रिपल बॉटम बना दिया। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस उठनी चाहिए। प्राइस यहाँ से उठ सकती थी, पर नहीं, इसने ये भी नहीं करा। कोई बात नहीं, अभी भी मेरा यही वाला नीचे का लेवल तो मेंटेन्ड है ही। तो देखो, जब प्राइस ने इसको तोड़ा, आप मेरी बात समझो, आपको कैसे ट्रेड लेनी है। जब प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, इसको मैं लाइट कर देता हूँ, और हाँ ठीक है, जब प्राइस ने इसको तोड़ा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता कि प्राइस यहाँ तक आए और फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाए। पर भाई, प्राइस तो वहाँ तक आई ही नहीं, प्राइस तो यहीं तक ही आई। तो कोई लॉजिक ही नहीं है ट्रेड लेने का, शॉर्ट का। ठीक है, कोई लॉजिक था ही नहीं शॉर्ट की ट्रेड लेने का। अब मैं नीचे क्या देखता हूँ कि इसने एक ही जो छोटे वाला लेवल बनाया है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस ले रहा है। पर जो ये नीचे का मेन लेवल है, ये तो बड़े वाला लेवल है ना, इसने यहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट। तो एक ट्रेड में आपको ये वाली ज़रूर कह सकता था कि लॉन्ग की बना लीजिए। शायद इंटरनेट में इश्यूज़ आ रहे हैं, 1 मिनट में देखता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप वैसे ही समझिए कि जो ये नीचे वाला लेवल है, ये वाला लेवल हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेवल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये तो छोटा सा लेवल है ना, इसके ऊपर ये वाला लेवल भी था। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला लेवल भी था, ये छोटे वाला लेवल, ये लेवल भी था। अब मैं कितने लेवल बनाऊंगा? भी तो सोचो, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। आपको सिर्फ बड़े बड़े लेवल से फोकस करना है। इसलिए मैंने कहा ये वाला लेवल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। मुझे तो ये वाला लेवल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। ये लग रहा था, ये लग रहा था। और जो सबसे लोवेस्ट लो है, लोवेस्ट लो, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस वाले लोअर लो की कब तक अच्छी प्रोबेबिलिटी थी? अगर प्राइस यहीं से ही ऊपर उठती, अगर प्राइस यहीं से ही ऊपर उठती तो इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी थी कि ये काम करता। अब हमारे पास ये वाला लेवल है, अगर प्राइस यहीं से ही ऊपर उठती, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी थी काम करने की। पर प्राइस ने क्या करा? इस वाले लेवल से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये वाला लेवल बहुत ही शानदार लेवल होता। लॉन्ग मेरा काम ही नहीं कर रहा है इसमें, लॉन्ग शॉर्ट काम ही नहीं कर रहा आज। कोई बात नहीं, पर आप यहाँ से एक ट्रेड बनाते लॉन्ग की इस लेवल से, और ये प्राइस ऊपर उठ गई। ठीक है, दिखा आपको?
अब जो हमारा ये माइनर लेवल था, इस लेवल को तोड़ चुकी है प्राइस। इसको रेजिस्टेंस कंसिडर मत करो, इतनी बड़ी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है इतने बड़े विक के साथ, यानी कि नीचे का सारा प्रेशर तो ये खा चुका है, तो प्राइस ऊपर उठेगी। ठीक है, इस वाले लेवल से अभी हमें कोई कुछ नहीं देखना। अब हमारा नेक्स्ट लेवल ये था, इस नेक्स्ट लेवल से मैं क्या देख रहा हूँ, रिजेक्शन। जैसे ही हमको रिजेक्शन दिखा, वी विल टेक अ शॉर्ट। शॉर्ट भी काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ से शॉर्ट लो, इस लेवल से शॉर्ट लो, तो आप कहाँ तक के टारगेट्स रख सकते हो। एक टारगेट आपका यहाँ तक का होता, इस जोन तक का। अगला टारगेट कहाँ तक का होता, नीचे तक का। मैं तो कह रहा हूँ आप नीचे तक का सोचो ही मत, आप बस यहीं पे ही निकल जाओ, यहीं पे ही निकल जाओ। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रेड बनती है, बहुत ही शानदार ट्रेड। इसके बाद देखिए, जो मैंने नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करा था, मुझे पता था ये वाला लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से रिजेक्शन दिखना शुरू हुए, आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की। ठीक है, ट्रेड प्लान करते कहाँ तक का स्टेक प्रॉफिट रखते, एटलीस्ट यहाँ तक का, पर वो हमारा हिट नहीं हुआ। मैं अपना यहाँ तक का टेक प्रॉफिट रखता, ऊपर से शॉर्ट आ रहा है तो मैं सोचता यहाँ तक जाती प्राइस, पर प्राइस ने क्या करी, पता नहीं कहाँ से बीच से ही आ गई। जबकि देखो यहाँ पे तो कोई लेवल था भी नहीं। क्या लेवल है यहाँ पे बताओ, कोई भी लेवल नहीं है। उसने ट्रैप करा है बेसिकली बस। ठीक है, अब इस ट्रैप से भी बचने के तरीके मैं बताता हूँ आपको कि आप इस वाले शॉट से कैसे बच सकते थे। पहली बात, अगर मार्केट आपको घुसने का मौका नहीं दे रहा है ना, तो ज़बरदस्ती मत घुसो। ये जो रेड कैंडल बनी है, इतना नीचे बनी है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया, समझ रहे हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट ने घुसने का मौका ही नहीं दिया, तो क्यों घुस रहे हो ज़बरदस्ती। शांति से बैठो अभी। और देखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मार्केट को ना भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मार्केट ने हायर हाइज बनाए, ये लो, ये बन गया आपका हायर हाई, ये हायर हाई बन गया। अब आप कहोगे जी मैं तो अप ट्रेंड में हूँ, मुझे तो जहाँ ख़रीदने का मौका मिलेगा मैं ख़रीदूँगा। ठीक है, कहाँ ख़रीद सकते थे, इधर ख़रीद सकते थे। ठीक है, इस वाली ज़ोन पे ख़रीद सकते थे, और क्लियर कट ज़ोन ये थी। पर जब ये लेवल ही टूट गया, तो तब तो आपको डाउन साइड का सोचना चाहिए था। करेक्ट और नॉट करेक्ट। इसलिए ये वाली ट्रेड भी नहीं ले सकता था मैं। क्यों नहीं ले सकता था, क्यों, क्योंकि ये वाली ज़ोन टूट गई। ये वाली ज़ोन टूट गई तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट का सोचूंगा। शॉर्ट में ऊपर से सोचता, शॉर्ट में इधर से सोचता, लेकिन प्राइस ने इसको भी फाड़ दिया ऊपर, देख रहे हो, लेकिन प्राइस ने इसको भी ऊपर फाड़ दिया। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की सोचूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की सोचूंगा। मैं लॉन्ग की कहाँ कर सकता हूँ, मुझे लॉन्ग की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही है, मुझे लॉन्ग की दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही है। इनके अलावा मुझे लॉन्ग कहीं नहीं दिख रहा, और प्राइस ने दोनों को ही फेल कर दिया। कहीं से भी रिजेक्शन, कहीं से भी सपोर्ट नहीं लिया, घुसने का मौका ही नहीं दिया, सीधा ऊपर फट गई। ठीक है, सीधा ऊपर फट गई। अब मैं इस पूरे मूव में सिर्फ और सिर्फ ख़रीदने के मौके ढूंढूंगा, क्योंकि प्राइस हायर हाइज बना रही है। प्राइस क्या बना रही है, हायर हाइज। कहाँ पे ख़रीद सकते हैं, इधर ख़रीद सकते हैं। और कहाँ ख़रीद सकते हैं जी, इधर ख़रीद सकते हैं। अब मैं इधर क्या देख रहा हूँ, जैसे ही प्राइस आई इसने फिर से मुझे ख़रीदने का मौका नहीं दिया। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं नहीं रख सकता। किसी ने बाय लक इधर कहीं ख़रीद लिया, उसको तो बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होगा। पर अब प्राइस क्या करती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, मेरी इस ख़रीदने वाली ज़ोन से रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा शॉर्ट बनता है, नीचे तक आप शॉर्ट ले जा सकते हो। एटलीस्ट जितना इसने लो पहले तक बनाया है, यहाँ तक तो ये जाता ही, वहाँ तक वो गया है। यहाँ से शॉर्ट लो, नीचे तक अपना टेक प्रॉफिट निकाल लो। हमारी बाइंग ज़ोन तक प्राइस आई नहीं, इसलिए मैंने ख़रीदा ही नहीं, मैंने इसी ज़ोन को आगे एक्सटेंड कर दिया। जब तक मेरा ये नीचे वाला लेवल नहीं टूटेगा, ये वाला लेवल, तब तक मैं अप ट्रेंड का ही सोचूंगा। आई बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मेरा ये लो नहीं टूटेगा, तब तक तो मैं अप ट्रेंड का ही सोचूंगा। भले ही यहाँ पे कुछ भी हो जाए, भले ही यहाँ पे कुछ भी चलता रहे, मैं अप ट्रेंड का ही सोचूंगा। मैं सिर्फ ख़रीदने के मौके ढूंढूंगा। ख़रीदने की मेरी ज़ोन सिर्फ दो हैं, एक नीचे है, एक ऊपर है। नीचे तक वो आ नहीं पाया, पर यहाँ से मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं इधर से बाय करता।
इधर से बाय करता, वो सीधा सीधा ऊपर गया है, देखो ऊपर फटा है, एकदम शार्प अप मूव दिया है। ठीक है, कहीं तक भी रख लो टेक प्रॉफिट, सारे हिट हुए हैं। ओके, अब चलो, अब आ जाते हैं हम। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार सर तो ना ऐसे बड़े बड़े मूव्स, ऐसे रैंडम मूव्स दिखा देते हैं, हमको छोटा छोटा भी देखना है कि जी मैं तो अब छोटे छोटे मूव्स भी पकड़ूंगा। वैसे छोटे छोटे मूव में पैसा नहीं बनेगा क्योंकि सारा पैसा आपका फ़ीस पे निकल जाएगा, पर फिर भी अब मैं आपको छोटे मूव में सिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, प्राइस ऊपर गई। अब वैसे ही समझो, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर नहीं जा पाई, यहीं पे रह गई। प्राइस ने क्या क्रिएट करा, डबल टॉप। इसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप। अब जब ये वाला लेवल टूट जाएगा, जब मेरा ये वाला लेवल टूट जाएगा, तब प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा था, प्राइस ऐसे ऊपर जाए, प्राइस ऐसे नीचे आए, फिर प्राइस ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जा ही ना पाए। तो जब आपका ये वाला लेवल टूट जाएगा, ये वाला लेवल, देखो ये वाला लेवल, तो प्राइस हमारी डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तब आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का सोचना है। ठीक है, अब प्राइस ने ये पूरा ये विक तक इस लेवल को तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ा, यहाँ से रिजेक्शन दिखाई, यहाँ से शॉर्ट ले लो, पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लो नीचे का जहाँ तक कर पाओ। ठीक है, अब आ जाओ और आगे देखते हैं। प्राइस ने क्या करा, ये छोटा सा मूव को छोड़ो, ये पूरा नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर इसने पूरे मूव को तोड़ दिया, इसने इस जोन को तोड़ा। यानी कि अभी मैं एक डाउन ट्रेंड में हूँ। मैंने क्या देखा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एरो से। ये पूरा मूव डाउन का था। अब आप कहोगे सर नहीं मैं तो इतना मूव लूँगा फिर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, अरे भाई इतना ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होता मार्केट, उतनी तो नॉइज़ होगी बेचारे की। ठीक है, अब इतना ये ऊपर गया, और अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अब ये नीचे गिर गया। ठीक है, और ये नीचे गिर ही जा रहा है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव अभी तक आया ही नहीं है जहाँ से मैं शॉर्ट का प्लान करूँ। कोई बात नहीं, अभी तक मार्केट यहाँ तक आ गया। अब मैं इसे बेचने की सोचूंगा। मैं बेचने की कहाँ सोचूंगा जी, मैं बेचने की से यहाँ सोचूंगा। वैसे ना एक मूव इसने यहाँ पे दिया था, मेरी नज़रों से हट गया वो। जब ये यहाँ से फटा ना, जब इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, अब यहाँ से भी बेच सकते थे, पर चलो कभी तो यहाँ तक आया होगा। नहीं भाई, कभी नहीं आया, बहुत शार्प डाउन मूव आया है। ठीक है, इधर देखते हैं। मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है, जिसमें एकदम क्लियर कट दिख रहा होता है, ये नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। बेचने की जोन्स कौन कौन सी हुई आप बताओ। एक जोन ये हो गई, ठीक है, दूसरी जोन क्या हो गई, ये हो गई। इस जोन से तो इसने कोई रेजिस्टेंस लिया नहीं, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ऊपर वाली जोन बहुत बढ़िया काम कर गई, वहाँ से स्ट्रेट डाउन मूव आया। और मैं ना आपको एकदम साफ साफ दिखाता हूँ, जहाँ पे एकदम साफ दिख रहा हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ये फिर ये। अब लोग इसे कहाँ खरीदेंगे, लोग इसे यहाँ खरीदेंगे जी, और जी लोग इसे यहाँ खरीदेंगे। पर इसने दोनों ही लेवल्स को तोड़ दिया, इसने दोनों लेवल्स को तोड़ दिया। अब लोग बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, इन्हीं जोन्स पे बेचेंगे, इन्हीं जोन्स पे बेचेंगे भाई। और कब तक बेचेंगे, कब तक बेचेंगे, जब तक ये वाली लेवल ना टूट जाए। इस लेवल तक बेचते रहेंगे लोग। तो आप क्या करो, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, जैसे ही ये वाला लेवल टूटा, अब मैं बियरिश हो चुका हूँ। अब मैं प्राइस का इस लेवल पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे आने का वेट करूँगा और फिर शॉर्ट लूँगा। प्राइस देखो यहाँ तक आई, इसको फाड़ा, इसको फाड़ा, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं लेता क्योंकि ये फट चुकी है। नीचे आई, फिर दोबारा इसने मेरे लेवल से रेजिस्टेंस ली, अब मैं ज़रूर शॉर्ट लूँगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट लूँगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, नीचे तक टेक प्रॉफिट स्कैल्प, स्कैल्प करो। ठीक है, बहुत ही शानदार मूव आ गया। और मैं आपको एकदम क्लियर कट मूव्स दिखाता हूँ जो आप आसानी से कैप्चर कर सकते थे।
अब हालांकि ये छोटे छोटे मूव्स हैं, अब आप कहोगे सर इतने में मैं क्या ही कमाऊँगा, पर फिर भी आपके दिमाग को एक सर्टेनिटी देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे पकड़ सकते थे। ये देखो, ये कब ट्रेंड है, दिख रहा है ना। आप ट्रेंड कहाँ ख़रीद सकते थे, इधर ख़रीद सकते थे, और किधर ख़रीद सकते थे, इधर ख़रीद सकते थे। देखो, इसने ऊपर यहाँ से उठने की कोशिश करी, ये ऊपर तक जा सकता था, पर ये यहाँ से नहीं जा पाया। इसने हमारे दूसरे वाले लेवल से रेजिस्टेंस ले ली। यहाँ पे आपका ज़रूर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, गेम का पार्ट है। अब क्या करना है, इस लेवल से शॉर्ट लेना है और इस लेवल से शॉर्ट लेना है। और कब तक शॉर्ट लेना है, जब तक ये लेवल ना टूट जाए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते थे, ये जैसे नीचे गया, यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली, इसे नीचे तक ले जाओ। भाई छोटा छोटा मूव एनालाइज करो तो छोटा ही मूव तो मिलेगा आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस में भी। ऐसा थोड़ी है इसे एकदम शार्प नीचे गिर जाएगा, छोटा छोटा मूव मिलेगा आपको। तो यहाँ से जैसे ही आपको एक डाउन मूव दिखा, टेक अ शॉट, नीचे तक ले जाओ। अब देखिए, मैंने कहा था जैसे ही मेरा ये वाला लेवल टूट जाएगा प्राइस अप ट्रेंड में चली जाएगी। मेरा ये वाला लेवल टूटा, प्राइस ऊपर फटती जा रही है, फटती जा रही है, को प्राइस फटती जा रही है, फटती। अब आप कहोगे कि सर हम तो यहाँ से भी शॉर्ट एक प्लान कर सकते थे, आपने ये वाला शॉर्ट क्यों नहीं एडवाइस करा। भाई कर सकते थे, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि जो मेरा दूसरा लेवल है प्राइस ने वहाँ से सपोर्ट ले लिया है। कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दो, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से इसने सपोर्ट दिखाया, यहाँ से तुम्हारी ट्रेड देखो कितनी बढ़िया चलती। एक छोटा सा ऐसा इतना बड़ा टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है, तुम वो नहीं देखते। कभी ना कभी तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही। अब देखो, अब इसको डिलीट कर दो पुरानी चीज़ों को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं तुम्हें एक और भी अच्छे मूव्स दिखाता हूँ। एक मूव मुझे मार्केट का ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतना था, फिर यहाँ से ये आया और फिर यहाँ से नीचे गिर गया। कहाँ बेचोगे, इधर बेचोगे, और कहाँ बेचोगे, इधर बेचोगे, ठीक है। इधर भी नहीं है ये जोन, इधर है, इसको डिलीट करो ना। मैं विक विक कुछ है ही नहीं, ये है जोन। इतना शार्प अच्छा मूव दिखा मुझे, यहाँ से पूरा मार्केट नीचे चला गया। अब और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो क्या लग रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये मार्केट ऊपर, ये यहाँ से नीचे गया, अब यहाँ से दोबारा ऊपर गया। कहाँ ख़रीदोगे, कहाँ ख़रीदोगे, इधर ख़रीदोगे, इधर तो मार्केट ने ख़रीदने का मौका ही नहीं दिया। इधर ख़रीदोगे, यहाँ ख़रीदोगे। हाँ, ये दो ही तो जोन्स हुई, ये दो ही तो जोन्स हुई ख़रीदने की। एक वो हो गई, एक ये हो गई। प्राइस वहाँ तक भी कभी, वहाँ से भी कभी सपोर्ट नहीं दिखाई, प्राइस इस जोन से भी कभी सपोर्ट नहीं दिखाई। प्राइस ने ये दोनों ही चीज़ें तोड़ दी, ठीक है। तो हमारे किसी काम की रही नहीं। अब और एक चीज़ और है, जैसे ही प्राइस ने मेरा ये लेवल तोड़ा, मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट की सोच रहा हूँ। कब तक शॉर्ट की सोच रहा हूँ, जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता। तो मैं कहाँ कहाँ बेचने की सोचूंगा, मैं बेचने की ज़ोन मेरी वही है। मैं एक शॉर्ट का यहाँ पे सोचता, एक शॉर्ट का यहाँ पे सोचता। ये लेवल इतना बढ़िया टूटा ही नहीं है कि मैं यहाँ से एकदम से शॉर्ट ले लूँ, ले भी लिया होता स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इस वाले में देखो, मेरे इस जोन तक आया, फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो ये भी थोड़ा एक फेक आउट सा मूव लग रहा है मुझे, पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता आपको, ठीक है। अब तीसरी जोन यहाँ से भी देखो, रेजिस्टेंस लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये फट नहीं पा रहा नीचे। एक एसएल हमारा यहाँ भी जा सकता था, पर जैसे ही एसएल जाता, यहाँ से ये जैसी विक वाली भी कैंडल बनाता ना, यहीं से बाय करते। और देखो कितना बढ़िया फटा है ऊपर, कितना बढ़िया फटा है, अभी तक फटता जा रहा है बिटकॉइन। पर ना मुझे इसमें अपनी ही एक गलती नज़र आ रही है। गलती क्या है, देखो गलती तो हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, ठीक है। मैं वो गलती दिखाता हूँ। गलती ये थी कि जब ये ऊपर गया ना, इसने ये मूव दिखाया है, फिर इसने ये मूव दिखाया है। ये लगभग एक डबल टॉप जैसा लग रहा है, डबल टॉप नहीं है पर लगभग वैसा ही लग रहा है। अब इसमें क्या हुआ है, मेरा ये वाला लेवल टूट गया, यानी कि मैं अभी से ही डाउन ट्रेंड में हूँ।
तो अगर आप यहाँ पे सेल करते अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, आप लोग क्या करो ना, आप लोग क्या करो, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, इफ़ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप ना ऐसे कंटिन्यूस मूव्स देखिए, कंटिन्यूस मूव्स। देखो ये वाला, जैसे ये कंटिन्यूस मूव था, ठीक है, जैसे ये एक कंटिन्यूस मूव था, बीच में कोई और ऐसा मूव ऊपर नीचे हुआ ही नहीं जहाँ से हमें खुद पे ही डाउट हो, हमारे खुद के एनालिसिस पे डाउट हो। ये वाला मूव एक कंटिन्यूस मूव था, कंटिन्यूस रेड कैंडल्स, कंटिन्यूस ग्रीन, कंटिन्यूस रेड। तो आपको पता है कि लेवल्स तो यही हैं, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे को जाते हैं, ये देखो ये कितना अच्छा मूव था, कंटिन्यूस ग्रीन्स, कंटिन्यूस रेड, कंटिन्यूस ग्रीन। तो कहाँ पे ख़रीद सकते हो, इधर ख़रीद सकते हो, हालांकि प्राइस वहाँ तक आई नहीं कभी, इसलिए आप ख़रीद नहीं पाए, क्योंकि यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर फट गया वो। फिर ऊपर फटा नहीं फटा, और फिर तो ऊपर उसने फिर ऐसा डबल टॉप सा बना के गड़बड़ कर ही दी थी, तो इसलिए कुछ बन ही नहीं पाया। पर हाँ ये अच्छा मूव था, ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस बना है, एक शार्प डाउन ट्रेंड है। मैं इसको यहाँ पे बेचने की सोचता, मैं इसको यहाँ पर बेचने की सोचता, वहाँ तक वो गया ही नहीं, मतलब उसने दिखाया नहीं कुछ, मैं इसे यहाँ पे बेचने की सोचता। अब प्राइस ने क्या करी, देखो ये डाउन डाउन था, डाउन ट्रेंड था, तो मैं इसे यहाँ पर बेचने की सोचता, यहाँ पे बेचने की सोचता। प्राइस ने क्या करी, इसको फाड़ दिया, इसको भी फाड़ दिया। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड की सोच रहा हूँ, अब मैं ख़रीदने की सोच रहा हूँ, तो कहाँ ख़रीदूँगा, या तो इधर या इधर। यहाँ से इसने जैसे ये डोजी कैंडल बनाई, मैं ख़रीदता, सीधा ऊपर गया, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ कंटिन्यूस मूव्स जहाँ पर हो रहे हूँ। ये देखो, ये और ये था, पर प्राइस क्या कर रही है, ऊपर ही ऐसे डबल टॉप डबल टॉप ट्रिपल टॉप से बनाई जा रही है। तो मैं थोड़ा ख़रीदने में डरूंगा, और डरना भी चाहिए ख़रीदने में ऐसे में। या तो प्राइस स्ट्रेट नीचे आती, यहाँ से सपोर्ट दिखाती, सीधा ऊपर जाती, पर प्राइस ने क्या करा, इसे डबल टॉप सा बना दिया है, थोड़ा ख़रीदने में डर लगेगा। आपको अच्छे मूव की तलाश करनी है, हर जगह पैसा मत डालो। जैसे ये एक ठीक मूव था, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर उठ के फिर नीचे गया, तो कहाँ पे बेचोगे, इधर बेच दो, इधर तो बिका ही नहीं है, फिर इधर बेच दो, इधर पे, इधर पे चल जाता आपका, स्टॉप लॉस हिट होता, री एंटर कर देते, ये चल जाता आपका, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, हाँ हाँ, ये मूव अच्छा लग रहा है, ये स्ट्रेट अप गया। कहाँ ख़रीदते सर आप इधर ख़रीद देते, पहला वाला तो स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, फिर मैं इधर ख़रीदता, ये वाला मेरा चल जाता। देखो यहाँ से लेता 1:3 तक तो दे देता ये, इतना देखो, इतना और इतना तो 1:3 लग ही रहा है। हाँ पर ये वाला मेरा नहीं चल पाता, पहले वाला ट्रेड नहीं चल पाता, पर दूसरे वाला चल जाता ज़रूर, ठीक है। यहाँ तक दिया है इसने, और मैंने क्या कहा था, जैसे ही मेरा ये वाला लेवल टूटेगा तो प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। अब प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई तो कहाँ कहाँ बेचोगे, इधर बेचोगे, और जी इधर बेचोगे, इधर बेचोगे, इधर बेचोगे, कब तक बेचोगे, इधर तक बेचोगे, यहाँ तक, यहाँ तक आप बेचते ही रहोगे, इधर तक, सॉरी, या इस वाली जोन को हटा ही दो, ये बहुत नज़दीक नज़दीक आ रही हैं, तो ये दो जोन्स बन गई। ये मैंने जोन बनाई थी ना, देखो वहीं से ही शार्प मूव दिखा डाउन को, और फिर मैंने क्या कहा था, कहाँ तक बेचोगे, इधर तक बेचोगे, यहाँ से भी एक शार्प डाउन मूव दिखा। इसका एनालिसिस समझ में आ रहा है आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि यहाँ से डाउन मूव आएगा, यहाँ से डाउन मूव आएगा, और देखो कितने बढ़िया बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। आया आपको समझ में, नहीं आया रुको मैं फिर से समझाता हूँ, आज मैं तुम्हें बढ़िया ट्रेडर बना के भेजूँगा। देखो यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया, इस चीज़ को बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। अब मैं कहाँ से ख़रीद सकता था, या तो मैं इस वाली जोन से ख़रीदता, ये बन गई, मैं इससे ख़रीदता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पहला स्टॉप लॉस हिट, फिर मैं दूसरा क्या सोचता, मैं इसे यहाँ से ख़रीदूँगा,
यहाँ से ख़रीदता वो चल गया, ठीक है, ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ से ख़रीदता बहुत बढ़िया चल गया, फिर यहाँ से प्राइस गिर गई नीचे, गिर गई। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेचने की सोच रहा हूँ। मैं कहाँ से बेचूँगा? मेरी अब बेचने वाली ज़ोन क्या बनी? एक ज़ोन ये बन गई, एक ज़ोन ये बन गई। जब तक ये ज़ोन नहीं टूटती तब तक मैं सेलिंग की सोचूंगा, क्योंकि अगर मेरा हाई ऑब्लिटरेट हो गया, मेरा हाई टूट गया, तो फिर तो मुझे ख़रीदने की सोचनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक आने का वेट करूँगा। गिर गई प्राइस, और मैं क्या कर सकता था, यहाँ तक आने की वेट करता, यहाँ तक आने की वेट करता, फिर यहाँ से भी गिर गई प्राइस। बस इतना लॉजिक समझना है आपको, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। 25 मिनट हो गए हैं, 26 मिनट। अभी बिगनर्स के लिए तो मैं यही एडवाइस करूँगा, ये ट्रेडिंग व्यू का एक फ्री ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, इसमें प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट में देखो कि स्ट्रैटेजी कैसी काम कर रही है। वैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। ये लोगों को सालों साल से पता है, लोग सालों साल से यही चला रहे हैं, इसी को इम्प्लीमेंट करके बैंक्स और पैसा बना रहे हैं। कुछ इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह मुझे तो नहीं लगती, होती होगी ज़रूर, पर बिना इनसाइडर ट्रेडिंग के भी आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। और वैसे भी वो इलीगल होती है इनसाइडर ट्रेडिंग की। आपको पता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, कोई कंपनी वाला आपको बता रहा है, तो या तो उसमें आप फंसोगे या आप जेल जाओगे। फंसोगे कैसे? या तो कंपनी वाला पागल बना रहा है, वो बोल रहा है भाई ख़रीदो ख़रीदो, मेरी कंपनी के अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, ख़रीदो ख़रीदो, बस अलग बेकार रिज़ल्ट आने वाला था, सबका पैसा डुबा दिया उसने, खुद निकल गया। आपको आपको ख़रीदवा रहा होगा और ख़ुद निकल जाएगा। तो ये दिक्कत रहती है। इससे अच्छा ये है कि आप बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस खुद लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए। थैंक यू।